वेलकम फ्रेंड्स। टैली की आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन। और टैली में हम अपने बिजनेस के अनुसार स्टॉक आइटम का क्रिएशन करते हैं। तो कुछ प्रकार के हम स्टॉक आइटम क्रिएशन सीखेंगे और इसमें हम जीएसटी के साथ स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे और उसमें एचएसएन कोड को भी डालना जानेंगे। तो इसमें हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे। तो अब चलिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कर लेते हैं ऑन और टैली को ओपन करते हैं और इसमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना सीखते हैं। अब हम यहाँ डेस्कटॉप से टैली आइकन को करते हैं डबल क्लिक और टैली को ओपन करते हैं और इसमें हम सीखते हैं आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम क्रिएशन बनाना सीखेंगे हम। तो यहाँ से हम अब करेंगे Alt+W और ये हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी ओपन हो चुकी है और इसी में हम स्टॉक आइटम को क्रिएशन सीखेंगे। तो हम यहाँ से इन्वेंटरी इन्फो को करेंगे क्लिक और यहाँ से हम स्टॉक आइटम को क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंगल आइटम और मल्टीपल। तो हम यहाँ से आज सिंगल आइटम बनाना सीखेंगे। तो हम सिंगल स्टॉक आइटम में इसे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अब हमारे पास में स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो आ चुकी है। तो अब नेम के आगे हम यहाँ पे एक स्टॉक का नाम टाइप करेंगे जो भी हमें बनाना है। और हमारा बिजनेस मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे एक लिनोवो लैपटॉप का आइटम क्रिएशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिनोवो लैपटॉप और इसका जो मॉडल है उसको हमने टाइप किया यहाँ पे V15 और इसको अब एंटर करेंगे। एलियाज को हम छोड़ देंगे और यहाँ से अंडर में हम अब यहाँ से अंडर इसका लिनोवो लेंगे। तो यहाँ से हमने लिनोवो ले लिया अंडर। इसका वीडियो हम पहले बता चुके हैं तो आप उसको देख लीजिएगा अंडर के लिए। अब यूनिट्स में हम यहाँ पे यूनिट्स की लिस्ट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे यूनिट किए गए Alt+C से। तो यहाँ पे यूनिट क्रिएशन विंडो आ गई। तो यहाँ पे हम सिंबल में नॉस यानी नंबर्स को लिखेंगे और फार्मल नेम इसका नंबर्स होता है। तो यहाँ हम नंबर्स को टाइप कर देंगे और यहाँ से अब हम एंटर करेंगे क्योंकि इसको हम नंबर्स में बेचते खरीदते हैं तो इसलिए हमें नंबर्स में इसमें लेते हैं। तो यहाँ से हम अब यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नंबर्स को लिया हमने, एंटर करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का 0 रहेगा। तो यहाँ से इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ हम जीएसटी को यस करेंगे, वाई प्रेस करके एंटर करेंगे। अब इसके बाद SSN कोड आएगा हमारे सामने। तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लैपटॉप लिख देते हैं और इसका अब हम SSN कोड डालेंगे। तो यहाँ से अब एंटर करेंगे और इसका हम यहाँ पे कोड फिल कर देते हैं। यहाँ से हमने इसका कोड फिल कर दिया है 8471। और यहाँ से हम कैलकुलेशन टाइप में आएंगे तो यहाँ पे 2 टाइप का आएगा हमारे पास, ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। तो हम इसको ऑन वैल्यू पे रखेंगे अभी। और यहाँ से अब हमारे सामने एग्जेम्प्टेड रिलेटेड टैक्सेबल, तो ये हमारा टैक्सेबल आइटम है तो इसको हम टैक्सेबल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे टैक्स टाइप हमारा इसमें जो हमारी जीएसटी लगती है वो 18% की लगती है। तो यहाँ से हम 18 यानी 18% को क्लीन करेंगे। तो ये 99 में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में। सेस को हम आगे समझेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ नहीं है। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम इसको गुड्स रखेंगे और एंटर करेंगे। अब हम आ गए हैं ओपनिंग बैलेंस में। तो हमारे सामने यहाँ पे क्वांटिटी रेट पर और वैल्यू आ रहा। तो हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर हो तो हम यहाँ पे उसको टाइप कर लेते हैं। महीने का बचा हुआ स्टॉक या फाइनेंशियल का बचा हुआ स्टॉक होता है तो हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। और इस तरह से हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है लैपटॉप का। तो इसको हम एक बार डिस्प्ले में देख लेते हैं। तो यहाँ डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लिनोवो लैपटॉप V15 का स्टॉक आइटम क्रिएट होगा। अब एक स्टॉक आइटम हम और क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं हमें मोबाइल से संबंधित कोई आइटम खरीदना बेचना है तो मोबाइल से रिलेटेड बना लेते हैं। तो एक यहाँ पे हम सैमसंग गैलेक्सी A14 का स्टॉक क्रिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको टाइप किया और इसका हम जो मॉडल है वो डाल देते हैं और इसको एंटर करेंगे, एलियास को खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम अंडर पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे हमने ग्रुप्स इसका पहले से बना रखा है अंडर सैमसंग का। तो हम इसको यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से हम इसको अब स्टॉक कैटेगरी इसकी बना लेते हैं, उसको भी समझ लेते। तो हम यहाँ स्टॉक कैटेगरी के लिए हमें चलना होगा F11 फीचर्स में। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टॉक कैटेगरी को यहाँ से नो है तो इसको हम वाई प्रेस एंटर करेंगे तो ये येस हो जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी भी इसकी दे सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारे सामने स्टॉक कैटेगरी यानी कि कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल है तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। और अब हम इसको स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए हमने वीडियो पहले बनाया, इसकी पहले वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हम Alt+C करेंगे तो यहाँ से इस तरह एक विंडो है। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीमीडिया टाइप कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको मल्टीमीडिया टाइप करके एंटर करेंगे और इसको हम प्राइमरी रखेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पे हमारा कैटेगरी हमारी मल्टीमीडिया आ चुकी। अब यहाँ से हम इसको नॉट अप्लीकेबल जो हमारा आ रहा है यूनिट्स में या नॉस है, तो इसको हम पीसेस में कर लेते हैं। तो 8 सीख लिया हमने, और यहाँ पे हम इसको पीसेस में बेचेंगे, ख़रीदेंगे। तो हम यहाँ से इसको फार्मल नेम पीसेस यहाँ पे टाइप करते हैं, और यूनिट क्वांटिटी कोड में हम अब यहाँ पे आ गए। तो यहाँ से हम पीसेस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से करेंगे एंटर। अब यहाँ पे इसको हम 0 ही रखेंगे, नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस को। तो यहाँ से करेंगे एंटर, और यहाँ से अब ये हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ से सेट अल्टर GSTDL को हम यहाँ से करेंगे वाई प्रेस और करेंगे एंटर, और यहाँ से हम ऐसी डिटेल्स में आ गए। अब डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे इसको हम मोबाइल टाइप कर लेंगे, और यहाँ पे इसको हमने मोबाइल टाइप किया। अब HNSC कोड इसका हम एंटर करके डाल देते हैं। तो यहाँ हम इसका नंबर फिल कर देते हैं जो भी है इसका। तो हम यहाँ पे 85171210 इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, और अब इसको हम करेंगे एंटर, और हम आगे आ जाएंगे टैक्स डिटेल में। तो यहाँ पे हम इसको ऑन वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें ऑन वैल्यू में ख़रीदना बेचना है। अब इसके बाद हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ से हम टैक्सेबल लेंगे क्योंकि टैक्सेबल आइटम है, और यहाँ से हम 18% लेंगे GST। तो ये 9% हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 9%, और सिस्को हम अभी छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, और यहाँ से गुड्स लेंगे। अब यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस में आ गए। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई इसमें ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पे 50 टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे इसका हम रेट पर पीस का रेट डालेंगे। तो इसको हमने 18,000 यहाँ पे टाइप किया, और जैसे इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। और अब हम इसको कर लेते हैं एंटर। तो ये हमारा इस तरह से एक स्टॉक ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट, और अब इस तरह से हमारे 2 स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए। इनको हम देख लेते हैं डिस्प्ले से। तो इस तरह से हमें दिखेंगे Lenovo लैपटॉप V15 और Samsung Galaxy A14। तो 2 हमने बनाना सीख लिया है, और अब हम इससे आते हैं बाहर। यहाँ से करते हैं क्विट, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्विट करके बाहर आ जाएंगे, यस करेंगे, इस टैली से हम बाहर आ जाते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपने स्टॉक आइटम क्रिएशन करना सीख लिया है, और हो सके तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें 2 या 3 बार, और कॉपी में नोट भी करें। तो टैली की ऐसी ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपका एक टैली में बेहतर नॉलेज हो सके, और आप किसी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सेक्टर में जहाँ पे टैली अकाउंटिंग का यूज होता हो वहाँ पे आप जॉब पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।